आदाब नाजरीन, आपके महबूब प्रोग्राम आदाब डॉक्टर के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। और इस प्रोग्राम की रौनक को, इसकी रंगारंगी को दो चंद कर रहे हैं वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हर्ब्स के फाउंडर, डायरेक्टर, प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक जनाब हकीम सलेमान खान तूर साहब अपनी खूबसूरत सी रंगारंग दिल फरेब शायरी के साथ साथ हिकमत और बसीरत के नसीहत के बेशबहा ख़जाने के साथ एक बार फिर रौनक अफरोज़ हैं। हमारी खुशबख्ती है कि हमारे लिए वक्त निकालते हैं। नाज़रीन की तरफ से इस्तक़बाल हकीम साहब। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, हम जानते हैं बेसब्री से आपको हकीम साहब की रोज़ाना की ताज़ा तरीन गज़ल का इंतज़ार होता है, ज़रूर होगी पेश नज़र। आगाज़ करते हैं एक छोटे से वाक़े से। एक बादशाह था, उसका शहज़ादा था, एक बहुत प्यारा, बहुत अजीज़, क्योंकि इकलौता बेटा था उसका। उसने एक बहुत ही मशहूर एक उस्ताद थे उस ज़माने के, उनकी तरबियत में दिया और कहा कि आज से यह आपकी सरपरस्ती में, आपकी निगरानी में इसकी तालीम और तरबियत का ज़िम्मा आपके सुपुर्द करता हूँ। तो वो उस्ताद भी वाकई बहुत काबिल थे। उन्होंने रोज़ाना शहज़ादे की तरबियत में अपना खूरे जिगर सर्व करना शुरू किया। एक दिन कहा उस शहज़ादे से कि बेटा, खामोशी में नजात है, जो खामोश रहा वो नजात पा गया। शहज़ादे ने इस बात को गांठ बांध ली। आहिस्ता आहिस्ता उसने बातें करना कम की और फिर एक वक्त ऐसा आया कि मुकम्मल तौर पर खामोश हो गया। अब बादशाह को और मलका को ये फ़िक्र हुई कि ये खामोश क्यों हो गया, क्या बीमारी है, क्या परेशानी है। सब के सब लग गए, वैद बुलाए गए, हकीम बुलाए गए, इलाज तलाश करने की कोशिश की, सबब तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वहाँ एक सन्यासी का भी गुज़र हुआ, एक दाना शख्स का। उन्होंने कहा कि बादशाह, इसके मामूलात पे नज़र रखिए, कभी तो कोई वक्त होगा जब ये अपने आप कुछ बोलेगा, ये कोई गैर मामूली हरकत इससे सरजद होगी। खैर, एक निगरान उसके साथ लगा दिया गया जो उसके शब व रोज़ पे नज़र रखता। एक दिन वो शहज़ादे के साथ सैर को गया। शहज़ादा बाग में बैठा हुआ था, दरख्त पर एक परिंदा भी बैठा हुआ था, खामोश। उधर से एक शिकारी आया। ऐन उसी वक्त उस परिंदे ने कुछ कह दिया। शिकारी ने ताक लगाकर निशाना लिया और वो परिंदा ये जा वो जा ढेर होकर ज़मीन पे गिर गया। तो शहज़ादे के मुंह से ये बात निकली कि ना ये बोलता ना ये मारा जाता। जो निगरां था वो आया और आकर उसने बादशाह सलामत को कहा, शहज़ादे ने ये बात कही है। वो समझ गया कि अच्छा, ये जो खामोशी है ये ख़ुद साख्ता है। उसने शहज़ादे के जो मुआलिजीन थे उनसे मशवरा लिया। उन्होंने कहा, शहज़ादे की खूब पिटाई कीजिए, इसे जब तक मार पड़ेगी ये इसके मुंह से चीखो पुकार के साथ कुछ ना कुछ अल्फाज भी ज़रूर निकलेंगे। तो शहज़ादा मार खाता जा रहा था और कहता जा रहा था, परिंदा बोला तो मारा गया, मैं बोला तो मुझे जो है वो मेरी मार कुटाई हो रही है, मुझे सज़ा मिल रही है। ना वो बोलता तो ना वो जान से जाता, ना मैं बोलता तो ना मैं मार खाता। तो वाकई खामोशी में आफ़ियत है, लेकिन खामोशी भी एक हद तक ज़रूरी है। गुफ्तगू के आदाब होते हैं। रसूलुल्लाह का भी मामूल था कि आप ठहर ठहर कर नरमी से और इस तरह वो गुफ्तगू करते थे कि ना सिर्फ ये कि सुनने वाले उसे समझते थे, बल्कि हज़रत आयशा तो ये कहती हैं कि हम चाहते तो रसूल पाक के अल्फाज भी गिन सकते थे। ये अंदाज़ था जो वाकई दिल पजीर भी होता है, दिल नशी भी होता है और दिल में उतर भी जाता है। अब आइए चलते हैं हकीम साहब की खूबसूरत, दिल पजीर, दिलकश, दिल आफरीन शायरी की तरफ। वही गज़ल का मतलब पेश करता हूँ कि ना साकी का, ना मैकश का, ना कोई जाम का मतलब। न साकी का, न मैकश का, न कोई जाम का मतलब, अगर समझे न कोई गर्दिशे अय्याम का मतलब। बेशक बेशक। अगर समझे न कोई गर्दिशे अय्याम का मतलब। और शेर देखें कि अभी मैं लुत्फ़ लेता हूँ किसी की तल्ख़ बातों से, अभी मैं लुत्फ़ लेता हूँ किसी की तल्ख़ बातों से, अभी समझा नहीं वो लज़्ज़त दुश्नाम का मतलब। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अभी समझा नहीं वो लज़्ज़त दुश्नाम का मतलब। और किसी ने तख़लिया कहकर मुझे रोका तो मैं समझा। वाह वाह। किसी ने तख़लिया कहकर मुझे रोका तो मैं समझा, समझता ही कहाँ था मैं, समझता ही कहाँ था मैं भी ख़ासो आम का मतलब। मुकर्रर इरशाद, सुभान किसी अल्लाह। ने तख़लिया कहकर मुझे रोका तो मैं समझा, समझता ही कहाँ था मैं भी ख़ासो आम का मतलब। अभी तक के तजर्बों ने ये ज़ाहिर कर दिया मुझ पर, सरापा कामयाबी कोशिशे नाकाम का मतलब। वाह 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 वाह। सरापा कामयाबी कोशिशे नाकाम का मतलब। अभी तो हुस्न से बस इश्क ने नज़रें मिलाई हैं, अभी है इब्तदा का तूर ना अंजाम का मतलब। क्या बात है हकीम साहब, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी शेर भी दिल पजीर, आपका जो उससे पहले का तखलिया जिससे शुरू हो रहा है मिसरा, वो भी दिल पजीर हकीम साहब।
आपने कहा कोशिशें, हाँ कोशिशें नाकाम, ये कामयाबी का पहला जीना कहा जाता है। जहाँ इंसान को नाकामी होती है, जहाँ ठोकरें लगती हैं, वहीं से दरअसल वो कामयाबी का पहला जीना होता है। अपनी ज़िंदगी पर जब आप नज़र डालते हैं हकीम साहब, तो कैसा पाते हैं, क्या पाते हैं? ये इंसान का नाकाम होना बड़ा ज़रूरी है। जब हम छोटे होते हैं, लड़के या बच्चे होते हैं, तो हम सब कुछ जीत लेना चाहते हैं, बेईमानी कर लेते हैं खेल में और क्या क्या करते हैं। वहाँ से हमारी तरबियत हो ही नहीं पाती। हम समझते हैं सब कुछ जीतते चले जाएंगे, लेकिन हकीकत जब कहीं हमें हार का सामना करना पड़ता है तो हमारे अंदर एक बदलाव आता है कि नहीं, हार भी कोई चीज़ है। ज़िंदगी भी ऐसी चीज़ है जहाँ नाकामियाँ मिलती हैं, वहाँ से आदमी की तरबियत शुरू होती है। और किसी बड़ी नाकामी में, किसी बड़ी परेशानी में जिस कदर कामयाबी छुपी हुई है, काश मैं बता सकूं कि किस कदर कामयाबी है नाकामियों में। अक्सर मैं नाकामी का जिक्र करता हूँ, अक्सर मैं लज्जत दुश्नाम का जिक्र करता हूँ। तो ये लज्जत दुश्नाम में बहुत कुछ है, नाकामियों में बहुत कुछ है। अगर कोई संजीदगी से इसको देखे तो दरअसल ये कामयाबी की चाबी या कुंजी कह सकते हैं। मेरा तो ज़ाती तजर्बा यही है कि इंसान का नाकाम होना बहुत ज़रूरी है किसी अपनी कोशिश में। अगर वो नाकाम हो गया तो समझ लीजिए फिर उस नाकामी से ना निकालना है, कामयाबी बच जाएगी। बिल्कुल हकीम साहब, कहते हैं बुरा वक्त आता ज़रूर है, लेकिन ये बताकर, सिखाकर, समझाकर बहुत कुछ जाता है। ये बताता है कि इस बुरे वक्त में, नामुसाइद हालात में कौन थे जो आपके साथ थे, कौन थे जो आपका साथ छोड़ गए। तो अच्छे बुरे अपने पराये की पहचान के लिए हालात का तगय्युर और तबद्दुल बहुत ज़रूरी है। अयूब साहब से गुफ्तगू हो रही है हमारी, तेलंगाना से हमारे साथ हैं। जी अयूब भाई। हेलो अयूब भाई जी। जी, कल का वो दवा के बारे में बोले ना, वो जरा और एक बार बताओ। और गर्दन मेरे दर्द देते रहे, गर्दन पूरे दर्द देते मेरे। बेहतर। यही भाई, हाँ कल आप जुड़े थे, आज भी आप बात कर रहे हैं। देखिए ऐसे बैठना और ऐसे, ये एक्सरसाइज मैंने बताई थी, ये वाली और ये वाली पूरी तरह मोड़ें इसको। और गोंद स्याह मतलब काला या काला गोंद असली लें, इसमें नकली बहुत दे देते हैं। आधा ग्राम गोंद स्याह नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है इंशाअल्लाह। सुधा जी, इस्तक़बाल है आपका। मेरी प्यारी बेटी सलाम वालेकुम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम। माशाल्लाह, देखिए हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि दो बार आपकी मुझ से गजल सुन लेते हैं, और जब आप चले जाते हैं तो हमारा क्या हाल होता है हम बता नहीं सकते। दीवानगी सी छा गई है, आपकी दीवानी सुनना चाहते हैं, हर वक्त गजल लगता है, सुनते ही रहे। कि तेरी नजर का कसूर है, मुझे तेरा दीवाना बना दिया। न पीने का शौक था न पिलाने का शौक था, पर हम नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिन नजरों से पिलाने का शौक था। वाह 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 सुधा जी, क्या कहने। एक सवाल है मेरा। फरमाइए। हाँ, जैसे हम मोरिंगा गोंद कई नुस्खों में हम लेते हैं, जैसे यूरिक एसिड में, फेस के लिए आप बताते हैं कि मुहासों में रंग गोरा होना, इसकी खुराक 1 ग्राम होती है। ये जैसे 2-3 बीमारी किसी को है तो हमारे अंदर बेसिकली जा तो रही है मोरिंगा गोंद, तो मेरे ख्याल से तो जो है सब बीमारी की जरूरत पूरी करेगा, या हमें हर के साथ लेना चाहिए। और दूसरी खुशखबरी, एक ये तो सवाल था, खुशखबरी सुनानी है आपको। जरूर। मेरे पिछले दिनों में को हार्ट सिंक कर रहा था, 1 महीने से था लगातार, तो मैं बहुत परेशान रही। सारी दवाइयाँ जो है मैं आपकी खाती रही। घर वालों ने बात का डॉक्टर को दिखा लो, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं दिखाना। कहते हैं आप तो हकीम साहब की दवाइयों से ठीक हो जाओगे, आपको क्या जरूरत है। मैंने कहा बिल्कुल
मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाना, ना मैंने कहीं जाना है। तो बेटा जबरदस्ती ले गया, फैमिली डॉक्टर था। मैंने उससे सारे टेस्ट करे हार्ट का, मेरे को लगा मेरे को शायद हार्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो, चलो एक बार टेस्ट करा ही लेते हैं जब इतना बच्चे कह रहे हैं। तो डॉक्टर ने ईसीजी करी, मेरी को भी करी, सारे टेस्ट करे तो हंसने लगे, कह रहे लेकिन 100 का 100% आपका हार्ट ठीक है। 2-3 दफा उन्होंने दोहराया, कह रहे लेकिन 100 का मतलब 100, 99 भी नहीं। डॉक्टर साहब को फिर मैंने बताया मैं हकीम सुलेमान जी का जैतून का सिरका पीती थी और सारी दवाइयाँ उन्हीं की ही खाती हूँ, उसी कारण ठीक हुई हो। तो डॉक्टर बहुत हंसे, मैं मेरे को इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, यूरिक एसिड था, बहुत बीमारियां थी, मुझे सारी बीमारियां उन्हीं किससे ठीक हुई है, दवाइयों से। तो डॉक्टर बड़े हैरान हो गए, कहने लगे अच्छा ऐसा भी है उनका। मैंने कहा जी हाँ, मेरा यही हाल है कि मैं उनके बिना मैं सलाह की ना तो मैं चलती हूँ और ना मैं उनके चलती हूँ, और जिसको बताती हूँ वो भी सब ठीक हो जाती है। तो देखिए ना कितने कमाल की बात है। डॉक्टर मेरे हैरत में पड़ गए, कहने लगे कि मैंने नहीं देखा 70 साल की उम्र में हार्ट में ब्लॉकेज ना हो या थोड़ी बहुत किसी को ऐसी दिक्कत हो। कमाल हो गया कि आपके सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुधा जी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद सेहत दे। और ये एजाज़ मसीहाई है वाकई हकीम साहब आपका। नहीं, वाकई ये ताज्जुब की बात है कि इस उम्र में हार्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। ये इस आप पर भगवान की बड़ा करम है कि आपका हार्ट बिल्कुल तंदुरुस्त है, बल्कि डॉक्टर ने साबित भी कर दिया अपने टेस्ट से कि आपका हार्ट 100% अच्छा है। लेकिन ये है ताज्जुब की बात, और वाकई ये जो नुस्खे जात मैं बताता हूँ सुधा जी, वो यूज़ करने चाहिए ताकि हम दिल की तरफ से मुतमईन रहें, क्योंकि इस उम्र में बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनका दिल जवान हो, और आपका जवानों जैसा दिल है, माशाअल्लाह, मुबारक आपको बहुत बहुत। अब देखें सुधा जी की भी जो ज़िंदगी है, जैसे वो बताती हैं माशाल्लाह, उन्होंने ख़ुद को तरोताज़ा रखा हुआ है, चाको चौबंद रखा हुआ है, तो अपने लिए वक्त निकालना ये कितना ज़रूरी है हकीम साहब? देखिए, बुढ़ापे में जवानी की इबादत तो है ही, अल्लाह को पसंद है, लेकिन बुढ़ापे में अपना ख्याल रखना भी बड़ी इबादत है। अपनी सेहत से के ताई ख़बरदार रहना, उसका इलाज करना, ये भी बड़ी इबादत है, क्योंकि अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हम इबादत भी नहीं कर सकते। तो ये इबादत में शामिल हो जाता है बुढ़ापे में अपना ख्याल रखना। सब लोगों को बुढ़ापे में अपना ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, सुधा जी की तरह। प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल, और इस्तकबाल के साथ साथ एक बार फिर वालिहाना पुरतपाक खैर मकदम हकीम साहब आपका। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। एक कॉलर है हमारे साथ, अपना नाम बताइए। नाबिगा। जी नादिरा साहिबा, फरमाइए। नहीं नाबिगा, पहले ही बात हुई आपसे। नाबिगा साहिबा, इस्तकबाल इस्तकबाल इस्तकबाल, मरहबा, हाँ। फरमाइए फरमाइए। शगुफ्ता पहले तुमसे बात करी थी। जी जी, आप और बखूबी अब मैं याद हैं, फरमाइए। जी, अब मैं हकीम साहब से बात करूंगी, क्योंकि मेरी तमाम जरूरतों का मदावा हो जाता है आपके प्रोग्राम में। इत्तेफाक आता है, मैं अकेली घर पर रहती हूँ, बच्चे चले जाते हैं, टीवी खोल देती हूँ, आवाज आती रहती है, सुनती रहती हूँ, सारे प्रोग्राम देखती हूँ। जी। और हकीम साहब और तुम दोनों, तुम्हें दुआ, हकीम साहब को सलाह कि मेरे छोटे भाई से बहुत ज्यादा मैच करते हैं। ये मैं प्रोग्राम इसलिए देखती हूँ, हकीम साहब मेरे छोटे भाई से मैच करते हैं। हम तीनों बहने हैं, 3 बहनें, तीनों ही हकीम साहब का प्रोग्राम इसलिए देखते हैं, भाई दिन रहते हैं। मैं सब रीना त्योहार हूँ, तो 2 बहनें इत्तेफाक से त्योहार भी है, करीब भी। हम तीनों ही बहनें हकीम साहब का प्रोग्राम इसलिए देखते हैं कि हम अपने भाई को भी देख रहे हैं, और प्रोग्राम में बहुत ज्यादा मतलब प्रोग्राम इसलिए कोई अपना सवाल नहीं करती, तमाम प्रोग्राम देखकर सारी चीजों का मदावा हो जाता है, सब चीजों का मदावा हो जाता है, माशाअल्लाह, है ना। इसलिए मैं जो सुनती हूँ उसी से अपनी जरूरत पूरी कर लेती हूँ। और मैं भी इतनी ही दुआ हूँ आप दोनों के लिए, जिसमें आपके और नाज़रीन
जज़ाकल्लाह। अपने भाई होने की वजह से, मैच होने की वजह से उस पर भी ज्यादा तो दुआ करती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया। बस जज़ाक। बस मैंने इतना ही ये पैगाम आपको पहुँचाया है। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, किस किस पत्थर कहा गया, कभी शीशा कहा गया, दिल जैसी एक चीज़ को क्या क्या कहा गया। वाह वाह। तो देखिए, किसी को मैं अपना भाई भी नज़र आता हूँ, किसी को मैं अपना दोस्त नज़र आता हूँ, और मोहब्बत के कई रूप हैं। वाकई कई लोग मुझे अपने अजीज़ों के रूप में देखते हैं, और ये मोहब्बत की अलग अलग निशानियाँ हैं जो हमारा प्रोग्राम दरअसल अल्लाह ने उस नौइयत पर कर दिया जहाँ जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। और आप लोग जुड़े रहें हमारे साथ, हम भी आपके लिए दुआ गो रहेंगे इंशाअल्लाह, और आपके पैमाने पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। आपकी एक और बहुत प्यारी हमशीरा दयावती जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। जी दयावती जी, इस्तकबाल आपका। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम, खुशामदीद, स्वागत है आपका। थैंक यू भाई साहब। भाई साहब, ये जो मेरा रिश्तेदार था ना जिसका पैरालाइज था, वो काफी ठीक हो गए। थोड़ा सा हाथ में रह रहा है, तो वे बार बार पूछते हैं कि मैं कितने दिन और दवाई खाऊं, और एस्केर कैप्सूल खाए या गोंदसिया खाए, और वो नमक जैतून भी ले सकते हैं, ये भी बता दो, और अलसी भी खा सकते हैं क्या। और उनको ना थोड़ी सी कमजोरी आ रही है, तो उसको उनको ये उन्नाव, अलसी, सबिस्तान और पीपली मिला कर ये नुस्खा दे सकते हैं क्या। ठीक है। और भाई साहब, मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं कि ये कभी टूटता क्यों नहीं है, लेकिन लोग ये नहीं जानते कि बहुत टूटने के बाद ही वो इतना मजबूत बन जाता है। क्या बात Thank you, कही भाई है, साहब। वाकई बहुत अच्छी बात कही है, बहुत गहरी और पते की बहुत बात। गहरी बात कही है। हाँ देखिए, एक तो वो थोड़ा सा रह गया है फालिज का असर उनको, तो एक्सरसाइज हाथ की ज़रूर कराएं। और वो नुस्खे के बारे में आपने पूछा है, सपिस्तान वाला, तो उन्हें दे सकते हैं एक खुराक रोज़ाना, और सिरका ज़रूर पिलाएं, सिरके वाला नुस्खा उनको ज़रूर पिलाएं। और नसों में और पट्ठों में, जोड़ों में ताकत के लिए गौसिया भी कम से कम एक खुराक रोज़ ज़रूर खाया करें, और हो सकता है 1-2 महीने वो मुकम्मल अच्छे हो जाएं। नमक जैतून भी चाहें तो वो ले सकते हैं, उससे भी हमारे खून की सफाई रहती है, और बहुत जल्द वो पूरे तंदुरुस्त होने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और फिर आपके मरीज़ हैं वो, आप उनका इलाज कर रहे हैं, भगवान हमारी नहीं तो आपकी ज़रूर इज़्ज़त रखेगा, वो मुकम्मल अच्छे होंगे एक दिन, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल। एक कॉलर है यूनुस साहब फ़ोन लाइन पर, फ़िलहाल तो आपसे हम बात कर रहे हैं यूनुस भाई। मौका मिला तो दयावती जी ने जो बड़ी गहरी बात की है, उसके समंदर, उसके उम्क को, उसकी गहराई को नापने की कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। वो बच्चे को एक्सीडेंट हुआ था 2-4 साल पहले, तो लड़का रख चलता है, वो नसों की प्रॉब्लम बताई थी। कितना बड़ा बच्चा है? 30 साल का है सर, 30-32 साल का। ठीक है, ठीक है। हाँ, परेशान ना हो, अगर गौल से असली ले सकते हैं तो आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद और आधा ग्राम शाम को खाने के बाद बच्चे को दिया करें। इंशाल्लाह बच्चा पहले की तरह तंदुरुस्त होना मुमकिन है। बहुत सारी दुआएं भी बच्चे के लिए। साजदा साहिबा अगली कॉलर झारखंड से। जी बहन, बताएं क्या सवाल है। हेलो जी बहन, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी, आवाज़ बहुत कम आ रही है, मैं बोल रही हूँ। हमें तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। शायद 5 साल है, मरीज हैं। हाँ। उन्हें शुगर फास्टिंग में ज़्यादा रहती है, और थायराइड का नुस्खा ले रहे हैं, और कुव्वत मुदाफ़ियत का नुस्खा ले रहे हैं, और साइटिका के लिए सूरनजान शीरी का नुस्खा ले रहे हैं। तो थायराइड और
कुव्वत मुदाफियत के नुस्खे नाश्ता से पहले के हैं, तो उन्हें दोनों नुस्खा एक साथ कैसे लें? और दूसरा सवाल है, जी एक खातून को आपने बताया था 100 ग्राम लाजवंती और अलसी 100 ग्राम, एक चुटकी नमक जैतून 2 गिलास पानी में मिला करके लेना है। तो ये उन्होंने कहा कि नमक जैतून मैं नहीं ले पाऊंगी, नमक जैतून की जगह कोई सस्ती चीज बता दीजिए। जी ठीक है। देखिए, अब दवाओं का मामला ये है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, वो जो उनमें मुजर्रबात में फ़र्क आ जाएगा। तो अब चाहें तो नमक जैतून के बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन ये 2-4 रुपये रोज़ की दवा है। नमक जैतून एक चुटकी 2-4 रुपये में आ जाता है। अगर जितना आप इतना नुस्खा बना रहे हैं तो उसमें ये नमक जैतून भी मिला लें तो बड़ा अच्छा है। और क्या सवाल था इनका? और दूसरा, इन्होंने जो वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, लाजवंती है, अलसी है, ये इसमें ये कह रही थी कि कुछ चीज़ें हैं जो नाश्ते से पहले इस्तेमाल करनी है। हाँ, देखिए, थायराइड और हाँ, थायराइड के लिए आप अपनी थायराइड की दवा लें और उसके आधा घंटे बाद नुस्खा ले लें थायराइड का, तो इस तरह आप ले सकते हैं, फ़ायदा आपको मुमकिन है। जी। गुलबर्गा से नसीम, फरमाइए क्या सवाल है? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, आपकी आवाज़ पूरी तरह पहुंच नहीं रही है हम तक। होठ फट रहे हैं, होठ फट रहे? हाँ, तो क्या उसके लिए लगाना चाहिए होठ को? ठीक है। थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम थी हकीम साहब, होंठ फट रहे हैं शायद। अच्छा, देखिए, 2 चम्मच नारियल का तेल आप पी लें या खा लें रोज़ाना एक बार, और वही नारियल का तेल आप अपनी नाभि में, ये टुंडी होती है ना, यहाँ थोड़ा सा लगा लिया करें रोज़ाना। आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, मौसम तब्दील हो रहा है, चेहरा भी फटेगा, कुछ दिन के बाद हम देखेंगे कि जल्द में भी रूखापन आ रहा है, तो नारियल का तेल और चेहरे की शादाबी दोनों में क्या तालमेल है? हाँ, देखिए, ये जो जितने भी ऑयल्स हैं, ये ऑयल्स हमारे जिस्म के स्किन में शामिल रहते हैं विटामिन ई के रूप में। विटामिन ई के कैप्सूल भी आते हैं, विटामिन ई ये तेलों में भी होता है। तो ये तेल ऐसा है कि ज़रा जल्दी से फ़ायदा करता है। तो अगर आप इसको लिया करें तो आपकी स्किन पुरबहार रहती है। और जब विटामिन ई की कमी होती है तो हमारे होंठ खुश्क होते हैं और वैसे भी खुश्की आती है स्किन में भी। लेकिन सर्द मौसम में जब हमारी स्किन खुश्क होने लगे तो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जिल्द पर इसकी मालिश भी हल्की सी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा जिस स्किन फटने लगती है। तो जिस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कुछ लोग ये सवाल करेंगे हकीम साहब कि नाफ में तेल लगाने की ताकीद क्यों की? लेकिन नाफ वो रास्ता है जहाँ से पहली खुराक इंसान को पहुँचती है। सही। पेट में बच्चा होता है तो एक नाल होता है जो माँ से जुड़ा हुआ होता है, तो मुंह से तो बच्चा खा नहीं सकता, इसलिए नाफ के ज़रिए उसकी वो खुराक पहुँचती है। ये वही रास्ता है जो माँ ने आपको दिया होता है, और जब दुनिया से राब्ता होता है इंसान का तो वो जो एक पाइप जो जुड़ा हुआ होता है उसको काट कर उसको टुंडी की शक्ल दे दी जाती है। तो इसमें तेल लगाने से हमारे होठों पर फ़ायदा मुमकिन है। चल रहे हैं फरीदा साहबा के पास। बताइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हाँ, हकीम साहब से बात करनी है। मेरी एक बेटी है 8 साल की। हाँ। और जब बोलती है तो ततला के बोलती है, साफ नहीं बोलती है हकीम साहब। ठीक है। देखिए, बच्ची को रोगन बादाम शीरी कहते हैं, मीठे बादाम का तेल खरीदें अच्छा वाला,
खाने वाला या निकलवा लें बादाम का तेल अपने सामने। मुंबई में तो सामने भी निकाल के दे देते हैं, मशीनें जगह जगह लगी हुई हैं। तो 1 चम्मच उसे रोज़ाना दूध में मिला के पिला दिया करें। इंशाअल्लाह उसको बहुत जल्दी इसका तुतलाना जाना चाहिए। प्रोग्राम का सिलसिला जारी उसारी है नाजरीन। एक और छोटा सा ब्रेक दरकार है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका पुरतपा खैर मक़दम और वालेहाना इस्तक़बाल। खैर मक़दम हकीम साहब आपका। ज़रूर नवाज़ी। साहब फरमाइए, क्या सवाल है बहन? जी वो मैं पूछ रही थी कि क़ुव्वते मुदाफ़ियत का नुस्खा और थायराइड का नुस्खा दोनों नाश्ता से पहले लेना है, तो दोनों को एक साथ लें या कैसे लें, बता दीजिए। हाँ, नाश्ते से पहले आप ले सकते हैं, दोनों को एक साथ भी ले सकते हैं, इसमें कोई मजाक नहीं। आप दोनों को एक साथ ले सकते हैं। आपने दोबारा शायद सवाल किया है, इंशाल्लाह आप लेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जी, दयावती जी की बात, लोग ये महसूस करते हैं कि बहुत मजबूत है, तवाना है, ताकतवर है, इसे तो कोई गम ही नहीं है, ना कभी ये टूटा होगा, लेकिन अंदर का जो हाल है वो बाहर वाला क्या जाने। वो एक शेर याद आ रहा है कि टूटे हुए तो हमको ज़माने गुजर गए, टूटे हुए तो हमको ज़माने गुजर गए, लेकिन कभी भी खुद को बिखरने नहीं दिया। वाह, सुभान अल्लाह। तो मेरा ये मानना है दयावती जी कि ये जो इंसान है ये बड़ा कीमती भी है और बड़ा सस्ता भी है। इंसान कोई ऐसा नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी में जब पैसे नहीं होते थे तो ये सोचते थे बस एक बार पैसा आ जाए फिर तो कोई गम नहीं। उस वक्त बस यही गम था कि पैसे नहीं है, गुजारे लायक पैसे नहीं है। लेकिन आज पैसा है और गम ही गम है, ज़माने भर के गम और एक तेरा गम, ज़माने भर के गम और एक तेरा गम, ज़माने भर के गम और एक तेरा गम, ये गम होगा तो कितने गम न होंगे, मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम न होंगे। तो इन नाकामी में भी एक तरह की सरशारी होती है, इस सरशारी को हम पहचाने कैसे हकीम साहब? देखिए, मैंने अपने 60 साल ज़िंदगी के तजर्बात में जो पाया, चाहे कोई बीमारी हो वो भी आदमी को मजबूत करके जाती है। बच्चा बीमार पड़ता है, माँ बाप तड़प जाते हैं, लेकिन उस बीमारी के बाद बच्चा फरबे होता है। कभी आपने देखा होगा और आपके शायद बुजुर्गों ने बताया भी होगा, अब ये फरबे हो जाएगा, से नज़ला हो गया, बुखार हो गया, चेचक निकलेगी, तो माँ तो ऐसी तड़प जाती है माँ बाप के, अरे इसके चेचक निकल रही, अब 3 दिन तक इसको ऐसा बुखार आएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन बड़ी बूढ़ियाँ आके कहती हैं कि अब ये बच्चा फरबे हो जाएगा। फिर तकालीफ जो है ये बड़ा अहम किरदार करती है इंसान की ज़िंदगी में। ये तकलीफ़ें आती हैं तो इतनी रहनुमाई करती है, इतना सब कुछ सिखाती है। एक तो सबसे पहले तो तकब्बुर तोड़ देती है, कोई भी गम कोई भी तकलीफ़ आदमी का तकब्बुर तोड़ देती है। और हम कितना भी कह लें कि हम मुतकब्बिर नहीं हैं, हमें गुरूर आता है, हर बात का गुरूर आता है और वो आना नहीं चाहिए। अगर आ गया है तो रहना नहीं चाहिए। शैतान आपको हमें बहकाता है। तो कोई बीमारी होती है, अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, काफ़ी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे पास जितने नुस्खे थे सब मैंने इस्तेमाल किए। फिर मैंने एक अपने दोस्त को भी फ़ोन किया कि एलोपैथ में, उसने मुझे कई दवाइयाँ लिखवाई, वो सारी ले ली, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और ऐसी तकलीफ़ कि मैं समझ ही नहीं पा रहा, पेट में तकलीफ़ थी, फिर उसकी दवाइयाँ भी ली, कोई फ़ायदा नहीं। 2 दिन हो गए मुझे तकलीफ़ उठाते हुए, सारी दवाइयाँ, सारे डॉक्टर, मेरे पास खुद बेशुमार डॉक्टर हैं,
सबके मशवरे लिए और काम आई एक ऐसी मामूली सी दवा जिसके खाते ही मैंने सोचा कि ये दवा मैंने सबसे पहले क्यों नहीं ली जब मैं तकलीफ़ में था। उस मामूली दवा को मैं इग्नोर करते हुए और दूसरी अच्छी दवाइयाँ ले रहा था जो मेरी नज़र में बेहतर थी। तो उसने मेरा तकब्बुर तोड़ा कि इतने बड़े हकीम बने फिरते हैं और एक पेट में तकलीफ़ है उसका इलाज नहीं कर पा रहे। ये तकब्बुर टूटना बहुत ज़रूरी है इंसान का। इंसान बहुत नाशुक्रा, बड़ा मुतकब्बिर है। अल्लाह हम सबको इस घमंड से, इस तकब्बुर से निजात दिलाए। हकीम साहब, आप अपनी जो कैफियत बयान करते हैं कि आप नींद में हुआ करते थे तो आप इबादत शुरू कर देते थे, ज़िक्र व अज़कार हालत यानी नींद की हालत में जो है आपके ज़ुबान पे जारी हो जाया करते थे। तो टूटने के बाद जब सारे सहारे साथ छोड़ जाते हैं तो एक वही तो है जो नहीं छोड़ता। वो जब टूटने के बाद इंसान मुस्कुराता है तो ऐसा महसूस होता है कि इसको किसी ने थाम लिया है, और वो थाम लेने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। उस वक्त बंदा खुद को कैसा महसूस करता है जब कोई नहीं है तो वो है? देखिए, ऐसा होता है कि कुछ लोगों पर बड़ा भरोसा होता है आदमी का, और मैं यहाँ से चला गया बॉम्बे तो मेरी एक अजीज़ा ने मुझे 5,000 या 10,000 रुपये भेजे और वो मेरे बड़े काम आए। जब एक बिल्डिंग बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग लगते हैं और नाम उसका होता है जिसकी बिल्डिंग होती है, कॉन्ट्रैक्टर का भी नहीं होता और मज़दूर का भी नहीं होता, गारा बनाने वाले का भी नहीं होता। तो मैंने बताया था कि ऐसे हालात कि जब मेरा बच्चा मर गया और लोगों ने इतना नापसंद किया कि चंद कदम पर मेरे सब अजीज़, मेरे ससुराल, मेरा महकाज जो भी कहिए, और वो उस बच्चे को मैं अकेला लेकर जब कब्रिस्तान गया तो मुझे मेरे सामने से दुनिया बिल्कुल साफ नंगी नज़र आने लगी कि वाकई सिर्फ अल्लाह है और जो कुछ करना है तुझे करना है। मैं उसको अपने हाथ से गड्ढा खोद कर कब्रिस्तान में दफना कर जब लौटा तो मेरी ज़िंदगी बदल चुकी थी। अब मैंने हिजरत की, यहाँ से दिल्ली से हिजरत की, बम्बई पहुँच गया। बेयारो मददगार एक अजीज़ ने मुझे कुछ पैसे पहुँचवाए मेरे बहुत मना करने पर, और फिर वो पैसों का जिक्र उन्होंने सब में कर दिया कि मैं मदद करता हूँ। मैंने उनसे कहा भी मैं आपके पैसे मेरे पास रखे हुए हैं, मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, आप अपने पैसे ले लीजिए। लेकिन जब तक उन्होंने सब में बात फैला दी थी कि मैं मदद करता हूँ। बहरहाल मैंने अल्लाह से एक वादा किया कि या अल्लाह, मैंने हिजरत की है और ऐसे शहर में आया हूँ जहाँ कोई किसी को नहीं पहचानता, और अब मैं किसी से मदद नहीं लूँगा सिवाय तेरे। अगर तू मुझे खिलाएगा तो मैं खाऊंगा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मैं बम्बई चला गया। वहाँ और ज़्यादा सख्त हालात आए। बहुत बार ये हुआ कि फुटपाथ पे सो गए, और बेशुमार बेहिसाब ये हुआ कि जब देखा कि किसी कचरे में, कूड़े में रोटी पड़ी है तो मैंने उसे खामोशी से उठा ली और उसको खा लिया। लेकिन मेरी ये जिद हो गई अल्लाह ताला कि मैं किसी से कुछ मदद नहीं लूँगा सिवाय तेरे। फिर अल्लाह का एहसान शुरू हुआ, और कभी वो मैं थोड़ी ज़्यादा रोटी पड़ी हो तो मैं ज़्यादा उठाकर उसे सुखा लूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये रोटी कभी कोई नहीं डाले तो मेरी भूख कैसे मिटेगी, क्योंकि किसी से मदद नहीं लेनी थी। तो ये वो मेरी ज़िंदगी के वाक़यात हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा तक़वियत देते हैं कि मुझ जैसे आदमी से भी अल्लाह ने
तकब्बुर तोड़कर ऐसा काम लिया कि अल्लाह से मेरा वादा कह लीजिए, जिद कह लीजिए, मैंने किसी से कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ अल्लाह से। और अल्लाह ने फिर मुझे ऐसी मदद की कि मेरे घर से हज़ारों घरों तक रिस्क पहुंचा। ये अल्लाह की शान है। तो टूटने के बाद जो आदमी जुड़ता है, वो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बना लेता है मौजे खूने दिल से आशियाँ अपना, बना लेता है मौजे खूने दिल से आशियाँ अपना, वो पाबंद कफस जो फितरतन आज़ाद होता है, वो पाबंद कफस जो फितरतन आज़ाद होता है। माफ़ कीजिए जन कहाँ प्रोग्राम पहुँच गया। जिस मकाम पे पहुंचा हकीम साहब, वहाँ से उसको वापस कॉलर्स की तरफ लेकर आना मुश्किल है। एक अजीब सी कैफियत तारी हो जाती है जब हकीम साहब अपने वाक़यात बयान करते हैं। वाकई इसमें हम सब के लिए बहुत सारी नसीहतें, उन लोगों के लिए जो ज़िंदगी के नशेब व फराज में कहीं गुम हैं, कहीं थकन से चूर चूर हैं, बहुत हौसला मिलता है। शमा साहब एक बार फिर राब्ते में। जी बहन, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए क्या कहना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे 3 सवाल हैं। जी बहन, पहला सवाल तो जो मैं आपसे बाल के लिए पहले भी पूछा था, मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं और हकीम जी ने मुझे जो तेल शैम्पू बताया था मैं अभी भी यूज कर रही हूँ और उससे कुछ कम नहीं हो रहा और वाइट बाल भी अभी भी हैं। ठीक। और दूसरा सवाल ये है, मेरे पापा है, उनके जो कमर से लेके कूल्हे से लेके घुटने तक बहुत दर्द रहता है। हमने डॉक्टर से ब्लड चेक करवाया जी, तो उसमें ये बता रहे कि इनको थायराइड भी है और कोलेस्ट्रॉल भी है उनमें। डॉक्टर की दवाई भी चले रही है, आराम नहीं मिल रहा है। ठीक है। तीसरा सवाल ये, मेरा एक भाई है 19 साल का है, उसको मतलब बीड़ी वगैरह की आजकल का माहौल देख के उसकी हैबिट हो गई है, तो उसके लिए कुछ बताएं कि ऐसे छुड़ाए हम। ठीक। कूल्हे से लेकर कमर से लेके पैर तक जो दर्द जाता है, इसमें थायराइड का हिस्सा नहीं है और इसको साइटिका कहते हैं, यानी एक नस कमर में दबी होती है जो टांगों की तरफ खून सप्लाई करती है। इसके लिए आप गौनसिया लें और आधा ग्राम वालिद साहब को खिलाएं 2-3 महीने तक, तो आपको वालिद को फ़ायदा मुमकिन है। और बालों के लिए आप अंदरूनी इलाज करें अपना। गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना नारियल पानी के साथ इस्तेमाल करें एक बार, तब आपके बाल ग्रोथ करेंगे, घने होंगे और टूटना बंद हो सकते हैं। और देखिए, बीड़ी सिगरेट के लिए बच्चे में हौसला अगर होगा तो वो छोड़ सकता है, वरना आप कितनी भी दवाइयाँ खिला लें और कितना भी समझा लें, अगर हौसला होगा, गैरतमंद होगा, तो वो बच्चा बीड़ी सिगरेट छोड़ सकता है। नुस्खा उसके लिए कोई नहीं है। प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल, और इस्तकबाल के साथ साथ एक बार फिर वालिहाना पुरतपा खैर मकदम हकीम साहब आपका। शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। उस्मान भाई दिल्ली से। जी उस्मान भाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। 2017 से मैं लगातार हकीम साहब से बात करना चाह रहा था। हाँ। क्योंकि मैं लफ्ज़ हकीम से बिल्कुल नफिर हो गया था, और जब इनका प्रोग्राम देखा तब मुझे महसूस हुआ कि कुछ हकीम ऐसे भी हैं जो अपनी रिसर्च, अपना सब कुछ अपने जब जेब में रखते हुए अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उस्मान भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि हकीम साहब हमेशा ऐसे देसी नुस्खे बताते हैं जो एक आम इंसान की दस्तरस में भी होते हैं, उसके घर में मौजूद होते हैं। कई नुस्खे मैंने बना के खुद इस्तेमाल किए हैं जी। मैं तकरीबन 1.5 साल से मैं बेड पे था जी। तो अब मैंने इस्तेमाल किया गोंसिया,
तो अल्लाह के फजल करम से मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं 26 तारीख को 75 का हो जाऊंगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह आपको मजीद दराजी उम्र अता करे, सेहत और आफियत के साथ। और जब भी मैं लगाऊंगा लाइन, एक बार तो हुआ कि मैं लाइन पे हूँ, साजदा बोल रहे हैं, बोलिए क्या है, हमने बात करना, हमने आपका नाम इन्वॉल्व कर लिया, फिर जाएगा वहाँ तो फिर आप बातों लोग अगर ये हुए तो मैं इधर 1 महीना से यानी 1 महीना क्या 2 महीना मैंने गोंद यानी मैं शुगर का भी पेशेंट हूँ, तो स्टेट का भी पेशेंट रहा हूँ। मैंने अपना जब पेशाब बंद हो गया था तो वहाँ 6 दिन, आप थोड़ा वक्त देंगे मुझे मेरी बात सुनने के लिए? जी हकीम साहब इजाजत चाह रहे हैं कि वक्त थोड़ा सा आपका लेना जी चाह जी रहे हैं। जी आप पूरी बात करिए। जी हाँ, मैं मोबाइल पे सुन रहा हूँ, टीवी बंद कर रखा है। अच्छा। तो वहाँ उन लोगों ने 3 दिन हमें रखा, उसके बाद से एक दवा दी कि पहले ये खा के आइए तब हम आपका प्रोस्टेट ये करेंगे, निकाल देंगे। 14 दिन के बाद जब मैं गया तो डॉक्टर हमारा बड़ा नौजवान था, बड़ा हंसमुख था, अंकल कह के मुखातिब करेगा, बोला कि कल हम आपका ऑपरेशन तो कभी नहीं करेंगे, ये एक दवा दे रहा हूँ जो आपके होम फिजिशियन से मिस्टेक हुई है कि ये दवा इसको 2 साल पहले चला देनी थी, उसने नहीं चलाया, इसे आप मरते दम तक खाते रहेंगे, इंशाअल्लाह कभी आपको पेशाब बंद की तकलीफ नहीं होगी। आपका कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिजिकली मैं सोच रहा हूँ कि आप थोड़ा बेहोश करके करने में हमें दिक्कत महसूस हो रही है। तो अगर इसी से मैंने कम से कम 50 लोगों को मैंने ये लिखी है, आप 50 मुझे दुआएं देते हैं कि भैया अब मुझे इस परेशानी से छुट्टी है। मैं थोड़ा गाइडेंस आपसे चाहता हूँ ठीक है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मैंने गोंद जामुन इस्तेमाल किया है, 10 दिन से मैंने बंद रखा है, मैं पेंशनर हूँ। जी हकीम साहब कुछ इनको रहनुमाई दरकार है, अब वो पर्सनली जब आपसे शायद बात करेंगे। हाँ शायद मैं पर्सनली बात करूँगा आपसे इंशाल्लाह, जैसे ही मुझे वक्त दरकार होगा और मैं आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा इंशाल्लाह। मोहम्मद शादाब साहब फरमाइए भाई, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बरेली शरीफ से। जी फरमाइए। जी मैं ये जानना हकीम जी से, मेरे दाद है काफी टाइम से दवा खाते हैं, तो वो अभी दाद जो है अभी दवा खाते हैं तब तक तो फायदा होता है, उसके बाद में छोड़ देने के बाद में फिर वही खुजली सी और दांत से होने लगते हैं नीचे जांघों में। और देखिए दांत के लिए आप एक नुस्खा ले सकते हैं, अलसी को हल्का सा भून लें, अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रखें, 100-200 ग्राम अलसी लेकर हल्का सा भूनकर पाउडर बना के रखें और एक चुटकी नमक जैतून और एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाकर, ये भुनी हुई अलसी जो हल्का सा आपने भूनी है 1 चम्मच खाएं और इसका पानी पिए, नमक जैतून और खाने के सोडे का, पूरे दिन में 1 बार, तो आपकी परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। जी बिहार से मोहम्मद अमजद अंसारी साहब, इस्तकबाल है भाई आपको, फरमाइए क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये हकीम साहब हमारा एक सवाल है कि हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और पेट भी बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है, तो इसके लिए एक ने हमें बताया था कि सुबह में अदरक और नींबू का स्लाइस काट कर पानी में खौलाकर उसको उस पानी को पिया कीजिए, और दूसरी कि नाश्ता करें उसके बाद 1 नींबू निचोड़ करके पी लिया करें, और दोपहर का खाना खाएं तो 1 नींबू निचोड़ के पी लिया करें,
और रात का जब खाना खाएं तो एक नींबू निचोड़ कर पी लिया करें बिना पानी का। तो क्या ये सही है? और अभी हम सुबह में सादा ओट्स ले रहे हैं, तो हमारा क्या डाइट सही है या फिर जो सही डाइट है वो हमें थोड़ा बताएं जिससे हमारी परेशानी दूर हो। ज़रूर। तो देखिए, मैंने अपना वज़न कैसे कम किया ये समाप्त फरमा लें। मैं कभी भी डाइटिंग पे जाता हूँ, जब मेरा वज़न लगता है बढ़ता है तो डाइटिंग पे जाता हूँ। डाइटिंग क्या है? सुबह को एक प्याली दाल मैंने पी लेता हूँ या चम्मच से खा लेता हूँ। दोपहर को एक फल, कोई केला या एक सेब खाता हूँ बस। रात को खाना खाता हूँ जो जितनी मेरी खुराक है उससे आधा। रोज़ाना 100 या 50 ग्राम वज़न कम होता है इस अमल से। लेकिन इस अमल के साथ ये अमल के 1 घंटा पैदल चलना और 5 बार गर्म पानी पीना, इससे बग़ैर दवा के वज़न कम होने लगता है। अगर आप में ये हिम्मत है इस तरह करने की तो दवा की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, नींबू हो या कोई भी खट्टी चीज़ हो वो वज़न को या चर्बी को काटने की सलाहियत रखती है। लेकिन एक नुस्खा ऐसा है, एक दो नुस्खे आपको बता देता हूँ। एक तो आता है ज़ीरे का सिरका। ज़ीरे का सिरका लें 2-2 चम्मच 2-3 बार दिन में खाने से बाद में, तो इससे आपका वज़न कम हो सकता है। डाइट कंट्रोल करना लाजमी है हर तौर पर। और एक आता है आपके किचन में खाने का सोडा, आपने देखा होगा, मीठा सोडा किसे कहते हैं। एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक ज़ैतून 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये पानी पी जाया करें दिन में 2 बार, खाने से पहले या खाने के बाद। इससे भी बहुत तेज़ी से वज़न कम होता है। बाकायदा चर्बी यानी ज़ाया होती है आपके जिस्म से और पेट का हिस्सा सबसे पहले कम होता है। जी, सैफुल्लाह साहब बेंगलोर से। इस्तकबाल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी हकीम साहब। हकीम साहब, मैं शुगर की दवा खा रहा हूँ जी। आपके गोंद खा रहा हूँ, जामुन गोंद। अभी मुझे नार पेट है ना 70 से 80 रहता है और खाने के बाद 90 से 100 रहता है। अभी मैंने दवा स्टॉप कर दिया है, 8 दिन से नहीं खा रहा हूँ, तो भी उतना ही है। और मुझे क्या दवा कंटिन्यू करना है या रोकना है? और एक सवाल है जी। मैं पी केयर ले रहा हूँ और वो 6 चीज़ों का चूरन बना के रखा है हमने जी। हाँ, जीरा, मेथी और उसके साथ नमक जैतून भी ले रहा हूँ। सुबह नारपेट ले रहा हूँ वो जी। उसके बाद पी केयर है ना शाम को खा रहा हूँ। मुझे क्या होता है हकीम साहब, जब भी मैं नारपेट कुछ भी करता हूँ, चलता हूँ तो कुछ भी होता नहीं, अच्छा रहता हूँ। 1 किलोमीटर तक चल सकता हूँ, 10 किलोमीटर भी चल सकता हूँ, आधा 1 घंटा चलता हूँ मैं सुबह का टाइम। खाने के बाद अगर मैं थोड़ा भी चलूंगा ना तो गैस से छाते चढ़ के और छाता दबाई जैसा होता है, मुझे तकलीफ होती है। हाँ, उसका थोड़ा बताइए हकीम साहब। और मैं वो सुबह ये दवा क्या नमक के इसे नीम गर्म पानी से लेना है या ठंडे पानी से लेना है? और डकारें बहुत आती हैं मुझे, ये बताइए। और मैं खट्टा नहीं खा रहा हूँ, खट्टी चीज के लिए मना किए हैं। और दही, दूध, छाछ इसके लिए मना किए हैं, वो नहीं ले रहा हूँ मैं। ठीक। अगर कुछ भी दाल वाल खा लेता हूँ तो मुझे तकलीफ बहुत होती है। ठीक है भाई, सुनिए हकीम साहब क्या फरमा रहे हैं। अच्छा देखिए, शुगर तो शायद आपकी ठीक ही हो गई। आप नज़र रखें अपनी शुगर पे। मेरे ख्याल से आपकी शुगर ठीक हो चुकी है, क्योंकि आपकी शुगर अगर 90 तक भी आती है ना तो खाली पेट, और 140 तक भी आती है खाना खाने के बाद, तो आप नॉर्मल कहलाते हैं। आपकी उससे भी कम है तो शायद आपकी शुगर अल्लाह ने पूरी तरह अच्छी कर दी। और गर्म पानी पिया करिए 5 बार। बाकी मांदा जो आपने अपनी बातें बताई हैं उसके लिए गर्म पानी पिया करें 5 बार, और गर्म पानी से दवा खा सकते हैं आप मुकम्मल ठीक होने वाले हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। बेंगलोर से अगले कॉलर हैं चंदन कुमार जी। फरमाइए क्या सवाल है। मैम, मुझे फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है और मैम
ये करीब मुझे 5-7 साल से ये प्रॉब्लम है मैम। ठीक है, कोई इलाज करवाया? कहाँ कहाँ पर है? जी, टीवी की आवाज़ म्यूट करके ये बताएं कि ये आपको इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पर है? मैम मुझे ये प्राइवेट पार्ट पे और बॉडी में कान पे, नाक पे, ये सभी जगह हो चुका है ऑलरेडी। तो देखिए, फंगल इन्फेक्शन हो या इस तरह का कोई और रोग हो, एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आप उसे इस्तेमाल करें। इस्तेमाल किस तरह करना है समझ लें। एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी में मिलाएं और ये 2 गिलास पानी पीना है आपको। एक चुटकी आपको ये गोंद आता है, चिलगोजे का गोंद, सर्च करें गोंद चिलगोजा, एक चुटकी में जितना आ जाए आपकी, ये खाएं और ये 2 गिलास पानी पिएं जिसमें आपने खाने का सोडा मिला लिया है। ये दिन में एक बार ही काफ़ी होता है, वैसे 2 बार भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा है तो ये लेना शुरू करें, आपकी ये परेशानी अच्छी होना मुमकिन है। नाज़रीन, आज का सफ़र यहीं पर तमाम करते हैं इस वादे के साथ कि इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले इज़हार तशक्कुर, इज़हार इम्तिनान हकीम साहब का तमाम नाज़रीन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुज़ार। हकीम साहब, आपकी नेकी का अल्लाह ताला बेहतरीन सिला दे, बेहतरीन जज़ा दे आपको। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कल मुलाकात का वादा है और इसी वादे के साथ रुख़्सत लेते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।